Hi, hello friends. This is Rakshit Ranjan Singh and I will be teaching you how to play chess. ऐसे मैं कोई प्रो नहीं हूँ बट मैं सिखाऊंगा चेस कैसे खेलते हैं अच्छा सा चेस। ओके सो जैसा कि आप लोगों ने ये देख रहा होगा कि ये जो स्क्रीन है ये चेस फ्री एंड्रॉयड ऐप का है जो मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया। आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये वाला सिर्फ मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको इसके पीसेस से इंट्रोड्यूस करवा सकूं। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए चेस। किसी दिन हम लोग सामना सामने भी खेल लेंगे और मज़ा भी ले लेंगे। ठीक है, तो चेस ऐसे तो इतना सिंपल गेम भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इसमें टोटल 32 पीसेस होते हैं, मतलब 16 वाइट 16 ब्लैक। उसमें से ब्लैक एंड वाइट का सेम पीसेस होता है, मतलब सिमेट्रिकल होता है। ऐसा नहीं कि वाइट को कुछ फ़ायदा है, बस वाइट वाला स्टार्ट करता है गेम, वो उसका बेनिफिट होता है। ठीक है, तो हम लोग सिखाएंगे कि उस बेनिफिट को कैसे रियली में, वो अपॉर्चुनिटी को कैसे बेनिफिट में ट्रांसफ़र करते हैं, वो करना सिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि इसमें पीसेस, तो ये जो दिख रहा है ये है, ये सब इसको पॉन बोलते हैं, सैनिक, प्यादा। हिंदी में प्यादा या सैनिक चलेगा। तो ये जब इस पोजीशंस पे होगा, स्टार्टिंग पोजीशन पे, तो यहाँ से ये एक घर या दो घर आगे जा सकता है, नो इश्यू। ओके, आराम से कंफर्टेबल यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ कर दीजिए, चला गया। अब आया आपका ब्लैक का चांस, तो ब्लैक में भी आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं पॉन या प्यादा। उसके बाद जो होता है वो होता है आपका ये, इसको बोलते हैं नाइट। ठीक है, ये हो गया आपका नाइट। तो ये जो नाइट है इसको हिंदी में बोलते हैं घोड़ा। ठीक है, तो आगे देखेंगे ये है, इसको बिशप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिशप, मतलब इसको ऊँट, हिंदी में ऊँट बोलते हैं, बिशप। और ये नाइट है, ये नाइट है, ये पॉन है, ये पॉन है सैनिक, ये ऊँट है, ये ऊँट है, ये हाथी है, ये हाथी है। इसको रुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुक। और ये जो हुआ, जो ब्लू कलर से दिखा रहा है वो है आपका किंग, और ये क्वीन। तो इसको हम लोग वजीर या मंत्री बोलते हैं और इसको राजा बोलते हैं। ठीक है, किंग। अब देखो ये जो है नाइट, ये टोटल 8 स्पेस को कवर करता है एक साथ में। ठीक है, ये इसी का पावर है कि ये 8 स्पेसेस को कवर कर सकता है एक साथ में, इसलिए वाइल्ड कार्ड है। मतलब इसको ना हमेशा सेंटर में रखने का कोशिश करना चाहिए, ताकि वो, जैसे कि अभी यहाँ पे है, यहाँ पे रहने के कारण ये 8 घर में जा सकता है। अभी 4 आपको दिख रहा है, और एक इधर है, और एक इधर है, और एक इधर है। तो टोटल 4 जगह वो जा सकता है, और जो छुपा हुआ है 3 जगह। ठीक है, टोटल 8 घर हो गया। उसके बाद ये हो गया अपना घोड़ा। ये होता है मंत्री। मंत्री तो अपना जादूगर है, कहीं भी जा सकता है, हर किसी का चाल, बस घोड़ा का नहीं। घोड़ा का चाल छोड़ के हर किसी का चाल मंत्री चल सकता है। इसीलिए घोड़ा इस खेल का सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका चाल कोई इमिटेट नहीं कर सकता, कोई कॉपी नहीं कर सकता एक्सेप्ट वो खुद के। ठीक है, 2 घोड़ा होता है। जैसे कि ये आपका हो गया ऊँट। ऊँट जो होगा, मतलब बिशप जो होगा, जैसे ये वाइट पे है तो ये वाइट वाला बिशप है। ये सिर्फ वाइट पे जहाँ तक इसको दिख रहा है वहाँ तक ये ट्रैवल कर सकता है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, कहीं जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक जा सकता है। ठीक है, सिर्फ वाइट पे ट्रैवल करेगा। ब्लैक वाला वैसे ही ब्लैक तक जा सकता है कि नहीं?
जो जितना दिखेगा वो वहाँ तक जा सकता है, ठीक है। बीच में किसी को जंप नहीं कर सकता, पर घोड़ा जंप कर सकता है, इसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बस एल को फॉलो करता है, 1 2 3, 1 2 जाता है और थर्ड जो होता है वो लेफ़्ट या राइट होता है कहीं भी। जैसे कि ये वाला है घोड़ा और ये अभी वाइट पोजीशन पे है और इससे सटा हुआ मीन्स इसके अगल बगल में 4 ब्लैक पोजीशंस है। तो चारों डायरेक्शन में हम लोग 1 2 काउंट करेंगे और 3 जो काउंट करेंगे यानी कि एल बनाएंगे, या तो लेफ़्ट में या तो राइट में, ऐसे करेंगे। टोटल 4 है तो 4 दोनों तरफ जा सकता है लेफ़्ट राइट में, तो 4 गुने 2 8, टोटल 8 चांसेस उसके पास चलने के लिए। कहीं से भी किसी के ऊपर जा सकता है, बस अपना गोटी को ये मतलब अपना पीसेस को ये नहीं खा सकता, उसके अलावा ये सामने वाला कोई भी पीसेस को खा सकता है, किसी को भी जंप कर सकता है, कहीं भी अंदर जा सकता है अगर वो खाली स्पेस होगा तो, ठीक है। ये सबसे डेंजरस पीस है, मंत्री से भी ये डेंजरस है क्योंकि इसका प्रिडिक्ट करना चाल थोड़ा हार्ड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आगे बात करेंगे इसका ऊँट का। ये ऊँट तो मैंने बता दिया, काला वाला काला पे, उजला वाला उजला पे, और ये जो दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं हाथी, ठीक है। तो ये जो हाथी है ना, ठीक है, तो ये जो हाथी है, हाथी को हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करवा सकते हैं, कहीं भी स्पेस रहेगा तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करवा सकते हैं, कहीं भी जाएगा तो, और ऊपर नीचे कहीं नहीं। जैसे यहाँ है तो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए जैसे यहाँ कर दिए तो ये यहाँ जा सकता है, इधर भी स्ट्रेट लाइन है इधर भी स्ट्रेट लाइन है, तो हर जगह स्ट्रेट लाइन में जा सकता है, नो इश्यू विद दैट, आराम से चला गया है कि नहीं, ठीक है। ये भी यहाँ चला जा सकता है, कहीं भी जा सकता है अगर स्ट्रेट लाइन खुला होगा तो। ये घोड़ा यहाँ मान लिया चला गया, ठीक है, और ये वाला घोड़ा मान लिया जाए यहाँ चला गया यहाँ, ठीक है। अब क्या, ये वाला इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, स्ट्रेट लाइन में कहीं भी, यहाँ से यहाँ आ गया, चिल। अब देखो, अब हमारा बचा चांस 2 चीज़ का, राजा का और मंत्री का। ये मंत्री है, मंत्री हर किसी का चाल चलेगा एक्सेप्ट घोड़ा का, बिकॉज घोड़ा इज स्पेशल इम्पोर्टेंट, मैं सिखाऊंगा। तो इसको आगे करते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, इससे यहाँ चले गए, इसको इधर लेके चले गए, इसको इधर लेके चले गए, इसको कहीं भी, है ना। अभी देखिए अगर इससे वाइट वाले पोजीशन पे लेके जाएंगे तो वही सब का चाल है, अगर इसको ऊपर से नीचे लेकर के आएंगे तो रुख का चाल हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवर्स कर रहा है तो, ठीक है। और ये जो राजा का जो चाल है ना, बस वो चारों डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हम मान लेते हैं ये राजा इधर है, ठीक है। तो ये जो राजा है ना वो 4 डायरेक्शन ट्रैवल कर सकता है, ओके। जैसे कि ये राजा है तो इधर 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 हर जगह जा सकता है, तो फ़िलहाल तो नहीं जा सकता है क्योंकि यह था, ठीक है। यहाँ है तो मान लीजिए राजा को यहाँ कर दिए, अब ये राजा देखो कहीं भी जा सकता है, यहाँ नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता यहाँ, क्योंकि वहाँ जाएगा तो उसको चेक हो जाएगा, कुछ किससे होगा तो इससे चेक हो जाएगा, है ना, इससे इधर से ऐसे चेक पड़ जाएगा, इसलिए वहाँ नहीं जा सकता, इसलिए, ठीक है। तो ये हमारा हुआ ओवरऑल चेस, पूरा चेस। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि कैसे गेम को खेलते हैं, तो कुछ देर के लिए हम लोग सारा गेम को नल कर देते हैं, स्टार्ट करना सीखते हैं, ठीक है। दिस इज़, अब मान लीजिए ये वाइट वाला सेंटर में ऐसे किया, मतलब हम लोग को देखना है कि हम लोग ये सेंटर के प्लेस को हमेशा कैप्चर करने का कोशिश करेंगे, या दोनों मिल के कैप्चर कर लिया, मस्त। अब क्या होगा, ये घोड़ा बाहर निकाल देगा, तो ये कौन सा पीछे रहेगा, ये भी घोड़ा बाहर निकाल देगा। अच्छा, फर्जिया लेते हैं तो हम बीच बोर्ड पे लड़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। फिर से ये घोड़ा बाहर निकाल दिया, चल ठीक है आ जाने दे, बोला ठीक है हमें भी आ जाने दे, लेकिन ये अच्छा चाल नहीं था, फिर भी कोई नहीं, इसको यहाँ क्लिक कर देते हैं सेंटर पीसेस। तो बोला कि तू ऐसे करेगा तो ऐसे करेगा, मैं क्यों छोड़ूंगा, ले मैं भी बीच में डालता हूँ। एकदम सिमेट्रिकल चाल चल रहा है दोनों, एकदम समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है।
तो एक सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना कि हम लोग का जो गेम है वो राजा पे निर्भर करता है, किंग पे। और किंग का पावर ज़्यादा नहीं है पर वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। चेस में आपको ऐसा समझ में आएगा कि आप जिस चीज़ को ज़्यादा पावरफुल मानते हो ना उसका वैल्यू उतना नहीं है जितना होना चाहिए, और जो कम पावर वाला उसके पास ज़्यादा वैल्यू। लाइफ में भी ऐसे हो सकता है, लाइफ का क्या बात करूँ, चीज़ मारना। चल ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये जो चीज़ है ये वाला इधर आ सकता है। इस चीज़ को हम लोग कैसलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैसलिंग। कितना स्मूथली कैसलिंग हो गया ना। तो इस चीज़ को हम लोग कैसलिंग बोलते हैं, राजा को। इससे क्या होता है कि अपना राजा सेंटर के अटैक पोजीशन को छोड़ के साइड में चला जाता है, मतलब सेफ्टी की ओर चला जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। हो आप लोग सीख गए होंगे, पहले से आता होगा तो मैं शायद रिवाइज़ कर दिया होगा चाल को। और भी थोड़े मूव्स हैं वो हम लोग बीच में सीख लेंगे, पर इट्स ओके, दिस इज़ इनफ फॉर दिस बिगिनिंग ट्यूटोरियल। एंड आगे के गेम में हम लोग डायरेक्ट लाइव गेम खेलेंगे chess.com से, उसके ऐप से मैं परिचय करवाऊँगा एकदम। बस बने रहिए अपने चैनल के साथ, सीखते रहिए। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम सिखाएंगे और दिखाएंगे कि गेम में कैसे मज़ा लेते हैं, कैसे खेलते हैं, कैसे ओपोनेंट के साथ मतलब हर एक पल को कैसे एंजॉय करते हैं चेस में, ऐसे मैं सिखाऊंगा, ठीक है। जीतना ना जीतना, हारना, ये सब तो बस गेम का रूल है। आज हारेंगे तो कभी तभी तो कल जीतेंगे, ठीक है। पर इतना भरोसा रखिए कि जीतना ही है, कल जीतेंगे लेकिन जीतेंगे, इसलिए खेलना है, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, लाइक इट, सब्सक्राइब इट, थैंक यू, बाय बाय।